तफसीली खबरों में आपको बताएं कि मुल्क भर में यौम पाकिस्तान मिली जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। दिन का आगाज वफाकी दारुलहुकूमत में 31 और सूबाई दारुलहुकूमतों में 21 तोपों की सलामी से हुआ। फजा पाक फौज के जवानों के अल्लाह अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। मुल्क भर में आज यौम पाकिस्तान के 85 बरस मुकम्मल होने का दिन मिली जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। दिन का आगाज तोपों की सलामी से हुआ। लाहौर में 21 जबकि वफाकी दारुलहुकूमत इस्लामाबाद में 31 तोपों की सलामी दी गई। यौम पाकिस्तान के मौका पर मुल्क की तरक्की, खुशहाली, अमन और सलामती के लिए खुसूसी दुआएं भी की गई। नमाज फजर के बाद मुख्तलिफ मसाजिद में उलमा कराम और नमाजियों ने मुल्क की सरबलंदी और सलामती के लिए दुआएं मांगी। लाहौर के महफूज शहीद गैरिजन में पाक फौज के चाको चौबंद जवानों ने तोपों की सलामी दी। इस मौका पर जवानों ने नारा तकबीर, अल्लाह अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे भी लगाए, जिससे फजा कौमी जज्बा से गूंज उठी। लाहौर में शायर मशरक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के मजार पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। पाक फजाइया के चाको चौबंद दस्ते ने पंजाब रेंजर्स की जगह एजाजी गार्ड्स की जिम्मेदारी संभाली। तकरीब में सिविल और अस्करी हुकाम भी शरीक हुए, जबकि एयर वाइस मार्शल अख्तर इमरान सदोजई मेहमान खुसूसी थे। एयर वाइस मार्शल अख्तर इमरान सदोजई ने परेड का मुआयना किया। एयरफोर्स और रेंजर्स के चाको चौबंद दस्ते ने उन्हें सलामी दी। एयर वाइस मार्शल अख्तर इमरान सदोजई ने मजार इकबाल पर फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। एयर वाइस मार्शल अख्तर इमरान सदोजई ने मजार इकबाल पर मेहमानों की किताब में अपने तासुरात कलम बंद किए। ऐवान सदर में यौम पाकिस्तान पर तीनों मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्तों की शानदार परेड। पाक फिजाइया के शाहीनों ने फ्लाई पास्ट का मुजाहरा करके दुश्मन पर लर्जा तारी कर दिया। JF-17 थंडर, F-16, G-10C मिराज तैयारों के जरिए शानदार फ्लाई पास्ट किया गया। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। ऐवान सदर में यौम पाकिस्तान के मौका पर मुसल्लह अफवाज की शानदार परेड का इनेकाद किया गया। तीनों मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्तों ने परेड में हिस्सा लिया। परेड के मेहमान खुसूसी सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ और मुसल्लह अफवाज की क़यादत ने भी परेड तकरीब में शिरकत की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की आमद पर चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। तकरीब में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, हुकूमती सियासी शख्सियात और गैर मुल्की सफरा ने भी शिरकत की। तकरीब के दौरान आर्मी, नेवी और फजाइया के दस्तों ने मार्च पास्ट किया और कौमी परचम को सलामी दी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की रिवायती भगी में आमद हुई। भगल बजाकर आमद का ऐलान किया गया। सदर ममलिकत ने इस्तकबालिया कमेटी के अरकान से मुसाफा किया और परेड का मुआयना किया। मार्च पास करते दस्तों ने सदर आसिफ अली जरदारी को सलामी भी दी। यौम पाकिस्तान की परेड में पाक फजाइया के शाहीनों ने फ्लाई पास्ट का मुजाहरा करके दुश्मन पर लर्जा तारी कर दिया। पाक फजाइया के शेरदिल फॉर्मेशन ने शानदार फजाई मुजाहरा किया। JF-17 थंडर, F-16, J-10C मिराज तैयारों के जरिए शानदार फ्लाई पास्ट किया। उधर सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि कौम और अफवाज मादरे वतन के लिए किसी भी कुर्बानी से पीछे नहीं हटे। यौम पाकिस्तान के मौका पर ऐवान सदर में मुनक्किदा मुसल्लह अफवाज की परेड तकरीब से खिताब करते हुए सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि 23 मार्च का दिन पाकिस्तानी कौम के लिए बहुत अहम है। हमने बहुत सी कुर्बानियां देकर आज़ादी हासिल की। उन्होंने कहा कि कौम और अफवाज मादरे वतन के लिए किसी भी कुर्बानी से पीछे नहीं हटे। हमने बैरूनी और अंदरूनी दहशत गर्दी का मुंह तोड़ मुकाबला किया। उनका कहना था कि भारत पाकिस्तान को हमेशा मैली आंख से देखता है। फितरतुल ख्वारिज और दीगर दहशतगर्द तंजीमों को बता देना चाहते हैं कि अवाम और मुसल्लह अफवाज साथ खड़े हैं। सदर ममलिकत ने कहा है कि नौजवान नस्ल में मायूसी फैलाने की कोशिश की जा रही है। हमें इसका भी मुकाबला करना होगा। हमारे अंदर मुश्किलात पर काबू पाने की सलाहियतें हैं। हम एक बासलाहियत कौम है, मुश्किलात से नहीं घबराते। अंदरूनी और बैरूनी साजिशों के बावजूद पाकिस्तान की तामीर करते आए हैं और करते रहेंगे। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि यौम पाकिस्तान पर वतन अजीज को तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में शामिल करने के लिए अपनी तमाम तर सलाहियतें बरोकार लाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने यौम पाकिस्तान पर पूरी कौम को मुबारकबाद दी और बानियान पाकिस्तान की जिद्दोजहद और शोहदा की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। पैगाम में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि अल्लाह ताला के फजलो करम से पाकिस्तान कायम हुआ और ता क़यामत शादो आबाद रहेगा। उन्होंने कहा कि यौम पाकिस्तान हमें हसूल पाकिस्तान की भरपूर जिद्दोजहद के आगाज़ की याद दिलाता है।
यौम पाकिस्तान पर पाक सरजमीन के तकद्दुस और हिफाजत के तकाज़ों के अहद का इआदा किया जाना चाहिए। यौम पाकिस्तान पर इत्तेहाद, ईमान और नज़्म ज़ब्त के सुनहरी असूलों को भी दोहराना और याद रखना चाहिए। पाकिस्तान हम सब के लिए अल्लाह ताला की अता करदा नेमत गैर मुतनक़्क़बा है। मरियम नवाज का कहना था कि यौम पाकिस्तान पर गुर्बत में कमी, अदम मसावात और मुआशरे के कमज़ोर तबकात के तहफ़्फ़ुज़ का अहद करते हैं। यौम पाकिस्तान पर अहद करते हैं पंजाब को कायदे आज़म और दीगर बानियान पाकिस्तान के विजन के मुताबिक बुलंदियों पर गामजन करेंगे। यौम पाकिस्तान पर तालीम, सेहत, ज़राअत में जिद्दत का अहद करते हैं। पंजाब को पाकिस्तान की मईशत का इंजन और तरक्की का मरकज़ बनाएंगे। उधर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि हमें बाहमी इख्तलाफात भुलाकर वतन अजीज़ के मफादात को मुक़द्दम रखकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मुत्तहद होना होगा। यौम पाकिस्तान न सिर्फ खुशी का मौका है बल्कि मुस्तक़बिल के हवाले से हमारी जिम्मेदारियों की याद दहानी भी है। उन्होंने कहा कि 23 मार्च हमें इत्तेहाद, कुर्बानी और अज़्म की तजदीद का दर्स देता है। यौम पाकिस्तान पर सबको कौमी यकजहती और भाईचारे का अहद करना चाहिए और पाकिस्तान के खातिर एक होना चाहिए। बाहमी इख्तलाफात बुलाकर वतन अजीज़ के मफादात को मुक़द्दम रखकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मुत्तहद होना होगा। मोहसिन नकवी का कहना था कि ज़बानी जमा खर्च के बजाय हकीकी मानों में इत्तेहाद, ईमान और नज़्म व ज़ब्त के असूलों पर अमल पैरा होने का वक्त है। कौमी सलामती, तरक्की और इस्तेहकाम के लिए हर पाकिस्तानी को अपना भरपूर किरदार अदा करना है। दहशत गर्दी और इंतशार फैलाने वालों की पाकिस्तान में कोई जगह नहीं। उनका मज़ीद कहना था कि दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जद्दोजहद जारी है और मुकम्मल खात्मे तक जारी रहेगी। आइए आज रोशन मुस्तकबिल के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इरादा करें। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि वो जज्बा जिसने पाकिस्तान को वजूद बख्शा हमें एक रोशन मुस्तकबिल की तरफ ले जा सकता है। हमें सियासी, मौशी और सिक्योरिटी के बड़े चैलेंजेस का सामना है। उन्होंने कहा कि बहादुर मुसल्लह अफवाज और मादरे वतन के दिफा में बड़ी कुर्बानियां दे रही है। हमें अपनी खुद मुख्तारी और जोग्राफियाई सालमियत के दिफा के लिए साबित कदम रहना होगा। हर पाकिस्तानी अपने इख्तलाफात से बालातर होकर तकसीम और मनफी रुझानात को मुस्तरद कर दे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान को बाबाए कौम की तसव्वुर करदा कौम में बदलने के लिए साबित कदमी और इज्तमाई विजन की ज़रूरत है। एक उभरती कौम से जौहरी ताकत तक का सफ़र इस्तकामत और मजबूत आज़म से तय हुआ। हमारा सफ़र ख़त्म नहीं हुआ, मुल्क को मज़ीद तरक्की की बुलंदियों पर लेकर जाना है। वज़ीर आज़म ने कहा, एक बरस में हमने पाकिस्तान की मईशत को पायदार तरक्की की राह पर गामजन किया। अफराते ज़र की शरह में मुसलसल कमी और सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफिस ऑफ कमेटी और सर्विसेज चीफ ने कौम को यौम पाकिस्तान पर मुबारकबाद देते हुए कहा है कि वतन की हिफाजत हर कीमत पर यकीनी बनाएंगे। ISPR के मुताबिक यौम पाकिस्तान के मौके पर सर्विसेज चीफ ने कहा है कि 23 मार्च वो दिन जब एक आज़ाद वतन के क़याम का ख्वाब हकीकत में ढलने की राह पर गामजन हुआ। ये दिन हमारे ईमान, उम्मीद और साबित कदमी की अलामत है जो पाकिस्तान कौम के गैर मुतसलसल आज़म को ज़ाहिर करता है। अल्लाह ताला के फजल व करम से पाकिस्तान जमहूरी अक़दार और इस्लामी असूलों की रोशनी में तरक्की की राह पर गामजन है। ISPR के एलामिये में कहा गया है कि पाकिस्तान अपने जमहूरी इदारों के इस्तेहकाम और आवाम के फलाह बहबूद के लिए पूरी कुव्वत के साथ कोशां है, जबकि पाक अफवाज अपनी सरहदों के दिफा और मादरे वतन के खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमेशा तैयार है। एलामिये में कहा गया है कि आज पाकिस्तान आलमी बरादरी का एक जिम्मेदार और मजबूत रुकन है। पाकिस्तान अमन, इस्तेहकाम और ताउन को फ़रोग़ देने में मसरूफ़ अमल है। हम एक मुत्तहद कौम के तौर पर रोशन मुस्तकबिल की जानिब बढ़ रहे हैं, अपने पायदार इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म हैं। मुल्क भर की तरह सियालकोट में भी 23 मार्च यौम पाकिस्तान DC ऑफिस में मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया गया। परचम कुशाई की गई। रेस्क्यू टीम के दस्ते ने पाकिस्तानी परचम को सलामी दी और मुल्क व कौम की सलामती के लिए दुआएं भी करवाई गई। इस मौके पर बड़ों के साथ बच्चों ने यौम पाकिस्तान पर रोशनी डाली। मजीद बता रहे हैं सियालकोट से हमारे नुमाइंदे खुदम मीर। जी खुदम, बताइएगा। जी, सियालकोट डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद जुल्करनैन लंगलिया ने कहा कि 23 मार्च तजदीद अहद का दिन है। इस रोज़ बरसगीर के मुसलमानों के लिए अलग, आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत की बुनियाद रखी गई और कायद मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में 14 अगस्त 1947 की दुनिया के नक्शे पर पहली नज़रियाती रियासत पाकिस्तान का क़याम अमल में आया। इस मौके पर कौमी तराना और सलामती के लिए दुआ की गई। हमारी अज़मत का पासबां है, हमारी मिल्लत का तर्जुमान
बयां है, हमारे एहसास का बयां है, हमारी रिफत का आसमां है। अजीम परचम, प्यारा परचम, हमारा परचम, ये प्यारा परचम। सलामी दी जाएगी। 23 मार्च 1940 को करारदाद मंजूर की गई थी। 23 मार्च एक तारीखी दिन है। ये दिन करारदाद पाकिस्तान के नाम से मनाया जाता है। 23 मार्च 1940 ना होता तो आज 14 अगस्त 1947 भी ना होता। हम सब की पहचान पाकिस्तान। आइए मिलकर इसकी तरक्की में अहम किरदार अदा करें। कैमरा टीम के साथ खुर्रम मीर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, NTN न्यूज़, सियालकोट। पाकपतन के डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स में यौम तजदीद अहद के मौका पर 85वें यौम पाकिस्तान की तकरीब का एहतमाम किया गया। डिप्टी कमिश्नर मारिया तारिक और वज़ीर आला पंजाब के मुआविन खुसूसी सलमा भट्ट ने मेंबरान सूबाई असम्बली के हमरा परचम कुशाई की। इस हवाले से देखते हैं राव रमजान एजाज की ये रिपोर्ट। मुल्क भर की तरह पाकपतन में भी यौम तजदीद अहद के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी सलमा भट्ट, MPs, जिला इंतजामिया और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब का आगाज तलावत कुरान पाक से किया गया। कौमी तराना की धुन बजाई गई और परचम कुशाई की गई। पुलिस और रेस्क्यू 1122 के चाको चबंद दस्ते ने कौमी परचम को सलामी पेश की और मुल्क की सलामती के लिए दुआ की गई। आज यहाँ पर हम पाकपतन में 23 मार्च का जो यौम पाकिस्तान है उसके हवाले से यहाँ पे परचम कुशाई के लिए यहाँ पे सब इकट्ठे हुए और ये हमारे लिए एक ख़ास अहमियत का दिन है जो हमें याद दिलाता है कि 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी और पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई थी। आज हम पाकपतन में पाकिस्तान डे के सेलिब्रेशन के लिए इकट्ठे हुए हैं, जिसमें हमारे पार्लियामेंटेरियन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और सिविल सोसाइटी ने पार्टिसिपेट किया। बेसिकली ये दिन हमें 23 मार्च 1940 की याद दिलाता है जब ये एक कंसीव किया गया था आइडिया कि बरसगीर के मुसलमानों के लिए एक सेपरेट इंडिपेंडेंट मुल्क होना चाहिए जहाँ पर उनको सारे के सारे हकूक़ अवेलेबल हो। तो और साथ साथ हमें ये भी याद दहानी कराता है कि इस पाकिस्तान को हासिल करने के बाद हमने जो 4 ऑब्जेक्टिव सेट किए थे उनको अचीव करना है। हमें अभी बहुत काम करना है, पब्लिक सर्विस डिलीवरी इम्प्रूव करनी है और इंशाल्लाह मिलके सबके ताउन से हम इसको एक वेलफेयर स्टेट बनाएंगे। पाकिस्तान हमारे अजदाद की कुर्बानियों का समर है। इसको हासिल करने के लिए हमारे बुजुर्गों ने बहुत सी कुर्बानियां दी। आइए हम सब मिलकर अहद करें कि इसकी हिफाजत करेंगे और किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। 23 मार्च तजदीद अहद का दिन है। आज के दिन 1940 को हमारे कायदीन ने एक ख्वाब देखा। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मार्ज वजूद में आया। हमारे आज आइए हम सब मिलकर अहद करते हैं कि हम इस वतन के लिए अपनी तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर देंगे और इसको किसी भी किस्म की आंच नहीं आने देंगे। कैमरा टीम के साथ राव रमजान इजाज, NTN न्यूज़, पाकपतन। आगे बढ़े हम आपको बताएं कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कल 2 रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंचेंगे। बिलावल भुट्टो गवर्नर हाउस में जियालों के साथ अफ्तारी करेंगे। पीपल्स पार्टी पंजाब के अहदेदारान, अरकान पार्लियामेंट, टिकट होल्डर्स, अरकान CEC और फेडरल काउंसिल बिलावल भुट्टो से मुलाकात करेंगे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो से पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी मुलाकात करेंगे। मुस्लिम लीग नून से पावर शेयरिंग के लिए बनाई गई पीपल्स पार्टी की राबता कमेटी, नून लीगी कमेटी से होने वाले मीटिंग की बिलावल भुट्टो को ब्रीफिंग भी दी जाएगी। वज़ीर ममलिकत बराए रेलवे बिलाल अजहर कियानी ने कहा है कि सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद बलोचिस्तान में रेल सर्विस बहाल हो जाएगी। वज़ीर ममलिकत बराए रेलवे और मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा बिलाल अजहर कियानी ने कहा है कि जाफर एक्सप्रेस के वाक़े के बाद बलोचिस्तान में रेलवे सर्विस प्रोटोकॉल के साथ फौरी बहाल की जाएगी। मुसाफिरों की हिफाजत और बहबूद यकीनी बनाने के लिए ट्रैक और बोगियों को पहुँचने वाले नुकसानात के बाद मुकम्मल तौर पर बहाल किया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा है कि सिक्योरिटी खतरात के खात्मे के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। इन खतरात को कम करके ही रेलवे सर्विस दोबारा शुरू होगी। वज़ीर ममलिकत ने कहा है कि हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ मजबूती के साथ खड़ी है और इसके खात्मे के तक गैर मुतसलसल अज़्म के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा कि वफाक खैबर पख्तूनख्वा को अफगानिस्तान से बात करने दे, यकीन है दहशतगर्दी की लहर में कमी आएगी। कहा अगर वफाकी हुकूमत के बकौल दहशतगर्दी के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं तो हुकूमत को अफगानिस्तान से बात करने में क्या रुकावट है। तर्जुमान KP बैरिस्टर सैफ का कहना था कि पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म तमाम तंजीमों के साथ बातचीत जरूरी है। आखिर इस मसले का अंजाम क्या है? क्या मजीद लड़ना है या मसला खत्म करना है?
उनका कहना था कि हुकूमत ना तो खुद अफगानिस्तान को इंगेज करती है न किसी और को बात करने देती है। आखिर इस मसले का अंजाम क्या है? अफगानिस्तान से बात करें और उनसे कहें कि टीटीपी को कंट्रोल करें। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि 2021 में अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज का इनखला हुआ। हुकूमत की नाअहली है कि अब तक जंग चल रही है, वरना ये मसला हल हो सकता है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी की आग हमारी सरजमीन पर लगी हुई है। दहशतगर्दी की जंग खत्म करने की जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत की है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुमकिन जंग के खतरे की निशानदेही कर दी। मौक़िफ़ दिया कि माजी में रियासती गलतियों ने सूरत हाल को पेचीदा बनाया। जंग पाकिस्तान और अफगानिस्तान में से किसी के मफाद में नहीं। उनका मजीद क्या कहना था, जानिए इस रिपोर्ट में। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि जंग पाकिस्तान और अफगानिस्तान में से किसी के मफाद में नहीं। अगर हम जंग की जाने पड़ रहे हैं तो सोचना चाहिए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुमकिन जंग के खतरे पर मजीद गौर करने की जरूरत है। माजी में रियासती गलतियों ने सूरत हाल को पेचीदा बनाया और अफगान जंग में पाकिस्तान का किरदार बैनुल अक़वामी सियासत से जुड़ा रहा। मौलाना फजलुर रहमान ने निजी TV के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने लाखों अफगान मुहाजिरीन को पनाह दी, जबकि अफगान जंग के दौरान मुल्क को बेस कैंप के तौर पर इस्तेमाल किया गया। उनके मुताबिक जिहाद इस्लामी तालीमात का हिस्सा है, मगर इसके लिए हिकमत अमली जरूरी होती है। उन्होंने साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के दौर में अमरीकी पॉलिसियों की हिमायत को नुकसानात की जड़ करार दिया और कहा कि इसके तासुरात आज भी महसूस किए जा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि अफगान उलमा पहले ही फतवा दे चुके हैं कि वहाँ जिहाद अपने अंजाम को पहुँच चुका है और अब किसी किस्म की लड़ाई को जंग करार दिया जाएगा, न कि जिहाद। उन्होंने मजीद कहा है कि अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात खराब होने की वजूहात वाज़ेह नहीं। हालात माजी में पाकिस्तानी हुकूमत और मजहबी रहनुमाओं ने तालिबान के साथ मुज़ाकरात किए थे। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत पर जोर दिया है कि वो मुल्क में अमन और इस्तेहकाम के लिए तमाम सियासी जमातों को एतमाद मिले और कोई जामे हिकमत अमली तरतीब दे। और अब खबर यह है कि सिंध हुकूमत ने आवाम को इजाफी किरायों से बचाने के लिए ईद उल फितर पर ट्रांसपोर्ट अफसरान की छुट्टियां मनसूख कर दी हैं। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि ईद के दौरान कोई भी शहरी इजाफी किराया अदा न करे। जायद किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शर्जील इनाम मेमन का कहना था कि आवाम इजाफी किराया देने के बजाय शिकायत दर्ज करवाएं ताकि हुकूमत एक्शन ले सके। पेरिस में पाकिस्तानी सफ़ीर मुमताज़ ज़हरा बलोच ने पाकिस्तानी निशात फ़रांसीसी ताजरों के मुख्तलिफ तबकों से मुलाकात की है। दो तरफ़ा तिजारत और सरमायाकारी के मौके पर मुलाकात के बाद तबादला ख्याल किया गया। दौरान सफ़ीर पाकिस्तान ने ताजरों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की तरगीब दी और उन्हें हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से दी जाने वाली मराहत से आगाह किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि फ्रांस में मुकीम पाकिस्तानी निशात कारोबारी अफराद पाकिस्तान की मईशत में कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं और दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाना। मुमताज़ ज़हरा बलोच ने शुरका को यकीन दिलाया है कि सफारत खाना पाकिस्तान इन मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करेगा और इन्हें पाकिस्तान में कारोबार के मौके तलाश करने में मदद देगा। खून के प्यासे नेतन्याहू ने गजा पर फिर आग बरसा दी। 48 घंटे में 130 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। गजा सिटी पर रात गए बमबारी में 5 बच्चे शहीद हो गए। एक ही खानदान के 8 अफराद मलबे तले दब गए। 1,20,000 से जायद फलस्तीनी दोबारा दरबदर हो चुके हैं। गजा के साथ इजराइल ने जनूबी लबनान पर भी वहशियाना हमले किए, जिसमें 1 शहरी शहीद जबकि 3 जख्मी हुए। लबनानी हुकाम के मुताबिक इजरायली तैयारों ने मुतादिद देहात को निशाना बनाया। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी उमूर एजेंसी की जानिब से गजा की बदतरीन इंसानी सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए इमदाद की फौरी बहाली का मुतालबा करता है। गजा की हुकूमत के मीडिया ऑफिस का कहना है कि शोहदा की तादाद 61,700 से तजावुज कर चुकी है, क्योंकि हजारों फलस्तीनी अब भी मलबे तले दबे हुए हैं और इन्हें मुर्दा तस्वुर किया जा रहा है। कीवीज के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज के लिए 9 खिलाड़ी लाहौर से बरास्ता दुबई न्यूजीलैंड रवाना हो गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक न्यूजीलैंड जाने वाले खिलाड़ियों में कप्तान मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, ओपनर अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक, तैयब ताहिर, नसीम शाह, फहीम अशरफ, वसीम जूनियर और आकिफ जावेद शामिल हैं।
न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान 3 वनडे मैचों की सीरीज खेली जाएगी, जिसका पहला वनडे 29 मार्च को खेला जाएगा। इसी के साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। 1 बजे दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए NTN न्यूज।